हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एनसीईआरटी क्लासेस। अभी तक हम हिंदी के क्षितिज पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड को पढ़ रहे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का पोएम सेक्शन। तो इसमें आज हम फर्स्ट जो है पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है द रोड नॉट टेकन। इसके जो राइटर हैं वो है अमेरिकन, जो पोएट हैं वे हैं अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके जो है राइटर हैं। इसमें जो है 4 स्टैंजा हैं जिसके 1 बाय 1 मैं आपको व्याख्या बताती रहूँगी। इसमें क्या है, इसमें कवि ये बताता है, ये एक जगह पर गया है जहाँ पे ये कहीं जा रहे थे, किसी यात्रा का वर्णन इन्होंने किया। तो जब ये एक ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ पर 2 रास्ते डिवाइड हो रहे थे। एक जगह पे खड़े थे, 2 रास्ते जा रहे थे, एक इस साइड जा रहा था, एक राइट साइड जा रहा था और एक लेफ्ट साइड। तो ये वहाँ पे कंफ्यूज थे। तो यहाँ पे ये जो पोएम है ये पूरा इस चीज़ पे बेस्ड है कि हमारे पास कई मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। ये पूरा चॉइस पे बेस्ड पोएम है कि मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। किस चॉइस को हमें अपनाना है और किसको नहीं अपनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और पूरे फ्यूचर और उसके फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि जो रास्ता हम अपना रहे हैं वो हमारा फ्यूचर में हमें किस मुकाम तक ले जाएगा, या किस लक्ष्य तक ले जाएगा, किस एम तक ले जाएगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो इसी पर ये बेस्ड ये पोएम है, चॉइसेस पे बेस्ड पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इन लाइंस में जो कवि है वे एक अपने अनुभव को बताना चाह रहे हैं। वो कहीं पर किसी यात्रा पर गए थे, तो उन्हें पर वहाँ पर 2 रोड, एक राइट एक लेफ्ट जाती हुई दिखी। तो वो उस स्थिति में वहाँ पर जब पहुँचे तो वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में थे, खड़े थे। और फिर तब उन्होंने ये पोएम इस पोएम को अपनी उस यात्रा का वर्णन इस पोएम में करा कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। मतलब वो जब जा रहे थे तो वो पतझड़ का मौसम था। वो पतझड़, येलो वुड मतलब पीला मतलब वो पतझड़ कैसा होता है, पीला पीला, सारी चीज़ें जो होती है पीली पीली हो जाती है। तो वो पतझड़ के मौसम का वहाँ पे है कि बताया कि वो पतझड़ का मौसम था। तब वो वहाँ पे उस रास्ते पर खड़े थे और वो असमंजस की स्थिति में थे कि वो किस रास्ते पर जाए। यहाँ पर किस रास्ते पर जाए, यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास लाइफ में कई चॉइसेस आते हैं, कई मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं। हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमारे पास ऐसी स्थिति आती है। फिर हमको ये खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि विच रोड इज़ बेटर फॉर मी, मतलब कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनके पास मतलब वो दोनों रास्ते पे नहीं जा सकते थे। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मतलब वो दोनों रास्ते पे नहीं जा सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर अलॉन्ग आई स्टूड, मतलब वो वहाँ पर अकेले एक यात्री, मतलब उनके साथ कोई नहीं था, वो सिंगल वहाँ पे यात्री थे, ट्रैवलर थे। तो वो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो वहाँ पे खड़े हुए कि लॉन्ग स्टूड मतलब असमंजस की स्थिति में वहाँ सोचने के लिए वो अकेले थे, किसी का डिसीजन वो ले नहीं सकते थे। तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर खड़े रहे। एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड, और वो प्रत्येक रास्ते पे जो राइट था जो लेफ्ट था उन दोनों रास्ते पर वो दूर तक देखते रहे जहाँ तक उनकी नज़रें जा सकती थी। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्राउंड, मतलब वहाँ तक वो देख रहे थे जहाँ पर वो रास्ता ख़त्म हो रहा था, वहाँ तक वे देख रहे थे। उस रास्ते का मतलब निरीक्षण कर रहे थे कि किस रास्ते पे मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है। Then took the another just as fair, I having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. कवि के समक्ष यहाँ पर क्या है, 2 रास्ते हैं। काफ़ी विचार के बाद वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। मतलब वो डिसाइड करता है कि मैं दूसरे रास्ते पर जाऊंगा, जिसे वह समान रूप से मतलब वो सोचता है कि हाँ ये अच्छा होगा, मैं इस रास्ते पर जाता हूँ। शायद क्या है, पहले वाले रास्ते से अधिक ठीक होता,
क्योंकि वहाँ घास वो ये सोचता है कि ये वाला रास्ता ये जो दूसरा रास्ता चुनता है वो सोचता है ये पहले वाले रास्ते से बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे घास उगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले कोई नहीं गया, तो वो सोचता है कि ये रास्ता मेरे लिए बेटर होगा, यहाँ से कोई नहीं गुजरा है। लेकिन ये क्या है, फिर भी दोनों ही रास्ते समान रूप से घिसे हुए हैं। अगर कोई उन पर गुजरता तो होता है नहीं, पहले वो ग्रासी लग रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, दोनों ही रास्ते घिसे हुए से मतलब ऐसा लगेगा कि उन पर कोई चल चुका है। अगर ध्यान से कोई निरीक्षण करे तो ऐसा दोनों ही रास्ते सेम लगेंगे और लगेंगे कि हाँ ठीक है, जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं तो लगता है कि हाँ इस पर से भी कोई गुजर चुका है। अब यहाँ पे क्या कवि की क्या मानसिक उलझन स्थिति को दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कौन से रास्ते पर जाए। दोनों ही रास्ते समान रूप से अच्छे हैं एवं घिसे हुए लगता है, पता चलता है कि हाँ ये घिसे भी हैं, इन पर कोई जा चुका है। इस प्रकार उसके लिए उनमें किसी एक को चुन पाना बहुत ही मुश्किल है। जीवन में क्या होता है, इसी तरह की ऐसी कई स्थितियां हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस आती है, तब एक व्यक्ति क्या होता है को मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं किस चीज़ का चुनाव करूं। तो यहाँ पे कभी इसी चीज़ को बता रहे कि मतलब चॉइसेस के बारे में बता रहे कि हम ये बता पाना, ये चुनना बहुत मुश्किल होता है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, and both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे कि पोएट क्या बता रहे हैं कि मॉर्निंग में जो है वो जो दोनों रास्ते हैं वो सिमिलर एक जैसे लग रहे थे और दोनों ही पे मतलब क्या पत्तियाँ उगी हुई थी और ऐसा लग रहा था उन पर कोई उस रास्ते पर नहीं गया, मतलब दोनों ही रास्ते समान लग रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, तो मतलब दोनों पे घास लगी थी और लग रहा था कि इन पर कोई भी चलकर नहीं गया हुआ है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक रास्ते को एक दिन के लिए रख लेंगे और दूसरे वाले को दूसरे दिन के लिए रख लेंगे, मतलब वो एक रास्ते पे आज चले जाते हैं और दूसरे वाले पे वो बाद में चले जाएंगे। येट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मतलब ये नहीं जानते थे कि जो रास्ते पे वो चलेंगे वो रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, और उस रास्ते पर वो चलेंगे तो उनको ये भी डाउटेड, ये भी आशंका थी कि वो वापस उस रास्ते से पीछे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी उन्हें आशंका था। अब यहाँ पे कभी क्या बताना चाह रहा है कि जब हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं तो उस पे क्या होता है, उसी पे हमें चलना होता है, लेकिन हम क्या है ये ऐसा नहीं होता है कि हम वापस फिर अपनी जगह पर आ पाएँ और फिर हम सोचें कि नहीं अब दूसरा रास्ता ले लेते हैं। अब सपोज दैट आप 9th में या 10th में आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, आप उसको पढ़ने लगे, आपको वो नहीं अच्छा लगा, आपने कहा ये तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, अब मुझे दूसरा लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से ऐसा तो होगा नहीं कि आप 9th के बाद फिर से पास हो जाओगे, फिर से आप 9th में आके फिर से वो सब्जेक्ट चेंज करके फिर से पढ़ सकोगे ना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं तो उसी को हमें अच्छा बनाना होता है, उसी पे आगे बढ़ना होता है। ये हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से वापस आए और फिर से कोई वो जो हमें दूसरा रास्ता हो हम उसको चुन लें। 4th स्टैंजा है, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. आप कभी यहाँ पे क्या कहता है कि जो उसने रास्ता चुना है उस पर उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ, वो पश्चाताप से भरा हुआ है कि उसने जो रास्ता चुना है उस पर वो मतलब उसके लिए उसको लगता है कि ये गलत रास्ता मैंने चुन लिया है, जिस पर कम लोग चले थे, मैंने ये रास्ते को चुनकर बहुत ही गलत काम किया है, तो वो पछता रहा है। और वो क्या कहता है, एजेस एंड एजन, यानी युगों तक वो ये बात कहकर मतलब ये कहता रहेगा कि उसका जो चुनाव था वो गलत था। वो कहता है कि शायद अगर वो दूसरा रास्ता चुन लेता तो वो ज़्यादा बेटर होता, मतलब वो ज़्यादा सुखी होता उस दूसरे रास्ते को चुनकर जो उसने चुना है, मतलब उसने एक रास्ते को चुना तो दूसरे को छोड़ दिया था। तो वही कहता है कि अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो शायद वो मेरे लिए इस रास्ते से बेटर होता। तो वो
कवि ये कहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक मुश्किल का चुनाव करना ही पड़ता है अपने लाइफ में। वो सोचता है कि ठीक है, वो जिस रास्ते को चुनता है तो वो सोचता है ये रास्ता मेरे लिए बेटर है, लेकिन जब वो उस पर चलता है, आगे बढ़ता है, तो उस पर काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष आते हैं, तो वो उसका सामना नहीं कर पाता। तो उसको लगता है, वो पछताता है कि शायद मैंने जिस रास्ते को छोड़ दिया, अगर मैं वो रास्ता चुनता तो शायद वो कहीं आसान होता मेरे लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कवि यही बताना चाह रहा है कि हमारे अगर में मतलब दोनों ही रास्ते, सारे ही रास्ते पे कठिनाइयाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं। हम जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें कठिनाइयाँ भी आती हैं, संघर्ष भी आते हैं। तो उसमें कभी भी मतलब हम लोग को पछताना नहीं चाहिए कि अच्छा अब तो मैंने ये रास्ता चुन लिया है, इस पर तो इतनी कठिनाइयाँ संघर्ष हैं, शायद मैं दूसरा रास्ता चुनता। तो लेकिन आप ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप बैक नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं आ सकते, पीछे आके दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते। तो आपको क्या करना होगा, आप जिस रास्ते पर चलें उस पर जो भी कठिनाइयाँ संघर्ष आ रहे हैं, आपको उसका सामना करना चाहिए। इस पोम में कवि यही हमको ये जो संदेश देना चाह रहा है, वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक रास्ते पे कठिनाइयाँ और संघर्ष होते हैं, हमें उन कठिनाइयों संघर्ष का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।